हेलो एवरीवन, अभी हम ऑर्बिट करेंगे, मोर स्पेसिफिकली उसकी बाउंड्रीज एंड माय फेवरेट वे ऑफ डूइंग इट इज़ टू लुक एट एन इमेज एंड ड्रॉ इट आउट एंड दैट इज़ द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग वे ऑफ डूइंग इट। आई विल गिव यू एन आइडिया ऑफ इट ताकि आप खुद भी ड्रॉ कर सकें। एक फोर साइडेड पिरामिड, बेसिकली हम कहते हैं कि ऑर्बिट इज़ लाइकन टू अ फोर साइडेड पिरामिड। तो उसकी एक रूफ है, ठीक है, फ्लोर है, लैटरल वॉल है, मीडियल वॉल है। ये रूट ऑफ द नोज है ना, इसलिए ये मीडियल वॉल है। अच्छा, येलो में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है फ्रंटल बोन को, पिंक में स्फीनॉइड बोन को, ब्लू में जाइगोमेटिक को, पर्पल में मैक्सिला को। ये बाकी मैं बताऊंगी जो छोटी वाली बोन्स हैं। सो जो मोस्ट ऑफ द रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द स्फीनॉइड बोन। आपने अगर एक बार स्कल को देखा भी हो ना, इफ़ जस्ट वंस इन योर लाइफ, तो आपको पता होगा कि ऊपर यूं करके फ्रंटल बोन ही होती है, तो उसकी ऑर्बिटल प्लेट बना रही है। थोड़ा सा पार्ट पीछे की तरफ स्फीनॉइड बोन बना रही है, स्पेसिफिकली जो स्फीनॉइड बोन का जो लेसर विंग है ना वो, ठीक है। तो आप इसको लेबल कर सकते हैं, दिस इज़ दी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द स्पीन माई अपॉलजीज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। मैक्सिमम लिख लें ये शो करने के लिए कि ज़्यादातर जो रूफ है ना वो ऑर्बिटल प्लेट फ्रंटल बोन की बना रही है। फिर आप इधर लिख सकते हैं lesser wing of the sphenoid bone forming posterior part of the roof। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। रिलेशंस पता होने चाहिए। फ्रंटल बोन, ठीक है, वी हैव द एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, सही, वी हैव द एंटीरियर क्रेनियल फॉसा ओवर इट, ठीक है। इसीलिए जो रूफ है ना वो ऑर्बिट को सेपरेट करता है एंटीरियर क्रेनियल फॉसा से। और यू नो कि बोन्स के अंदर एयर साइनसेस भी होते हैं, तो ये रूफ फ्रंटल एयर साइनस से भी सेपरेट कर रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फ्रंटल एयर साइनस है ना वो रूफ के एंट्रोमीडियल पार्ट में थोड़ा सा बेसिकली एक्सटेंड कर जाता है। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दोनों फॉसा हैं, लैक्रिमल फॉसा है और दूसरा ट्रॉक्लियर फॉसा है। लैक्रिमल फॉसा एंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूफ में, सॉरी, ठीक है। लैक्रिमल फॉसा में ना लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा होता है। एंट्रोलैटरल का मतलब ये कि लैटरल साइड ऑफ द रूफ भी और सामने की तरफ भी। तो यहाँ पर लैक्रिमल फॉसा है, जबकि एंट्रोमीडियली एक दूसरा फॉसा है ना वो है ट्रॉक्लियर फॉसा। ट्रॉक्लियर फॉसा में वो पुली होती है जिसमें जो टेंडन नहीं होता सुपीरियर ऑब्लिक मसल का, उसने बेंड करना होता है बिफोर इंसर्टिंग, तो उसमें वो पुली पड़ी हुई होती है, वो फाइब्रस पुली, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना ये लेसर विंग है, तो यहाँ पर ऑप्टिक कैनाल होती है। The optic canal lies posteriorly at the junction of the roof and the medial wall। ये रूफ है ना यहाँ तक और ये मीडियल वॉल है, इन दोनों के जंक्शन पर क्या है, ऑप्टिक कैनाल। तो आपको क्या बात कभी भी कंफ्यूज नहीं करनी। लेट मी जस्ट फाइंड अ गुड पेन फॉर दिस। सही है, तो आप यूँ करके लिख भी सकते हैं, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। आई एम प्रीटी मच रूइनिंग दिस ब्यूटिफुल इमेज, पर चलता है। एंड दिस ओवर हियर इज लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन। तो ये दोनों चीज़ें क्या बना रही हैं, ये रूफ बना रही हैं, ठीक है। अब हम फ्लोर की बात करते हैं, ठीक है, बल्कि बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द लैटरल वॉल, ठीक है। जो चीक बोन होती है ना, यू कैन एक्चुअली फील इट, जाइगोमेटिक बोन। मोस्ट ऑफ द लैटरल वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द जाइगोमेटिक बोन, और हम कह सकते हैं कि लैटरल वॉल थिकेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंड्री है, ठीक है, ठीक है। So by the orbital surface of the frontal process of the zygomatic bone, ठीक है। zygomatic bone के ना पार्ट्स होते हैं, ये एक उसका प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ना जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, बिकॉज फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। ये पार्ट है जो कि पीछे जाता है, जाइगोमेटिक आर्च बनाता है। तो जो फ्रंटल बोन है ना, फ्रंटल प्रोसेस है ना जाइगोमेटिक बोन का, उसकी ये ऑर्बिटल सरफेस है, ऑर्बिटल सरफेस
of frontal process of zygomatic bone. ठीक है, so that's the interesting thing. मज़ीद कि posteriorly ना कुछ पार्ट lateral wall का is formed by the greater wing of the sphenoid. ठीक है, और स्पेसिफिकली जो ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड है ना उसकी एंटीरियर सरफेस। तो ये लैटरल वॉल की हम बात कर रहे हैं। सही। इसके अलावा सम अदर इंटरेस्टिंग स्टफ फीचर्स के मुतालिक मिडल क्रेनियल जो ग्रेटर विंग है ना वो तो सेपरेट करता है फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फॉसा। ठीक है, जबकि जो फ्रंटल प्रोसेस है ज़ाइगोमेटिक बोन का वो टेम्पोरल फॉसा से सेपरेट करता है। टेम्पोरल फॉसा के ऊपर क्या बाउंड्री होती है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, नीचे भी है दी ज़ाइगोमेटिक आर्च, फ्लोर बनाती हैं 3 बोन्स, फ्रंटल, parietal, zygomatic and sphenoid, if I'm not mistaken. बल्कि I am mistaken. I'll check that out later. सही, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनीवेज इसकी बात करें, जो ग्रेटर विंग है ना स्फीनॉइड बोन का वो सेपरेट करता है ऑर्बिट को फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फॉसा, जबकि ज़ाइगोमेटिक बोन सेपरेट करती है फ्रॉम द टेम्पोरल फॉसा। ठीक है, सुपीरियर जो ऑर्बिटल फिशर है ना वो ऑक्यूपाई करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जंक्शन बिटवीन द रूफ एंड द लैटरल वॉल। दिस इज इट। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जंक्शन बिटवीन द रूफ एंड द लैटरल वॉल। इसके अलावा एक होता है फोरामन फॉर द ज़ाइगोमेटिक नर्व, वो ज़ाइगोमेटिक बोन में नज़र आता है। ज़ाइगोमेटिक नर्व कंटिन्यूएशन है आई बिलीव ऑफ द मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल जो मार्जिन है ना उसके बिल्कुल अंदर एक ट्यूबर्कल होता है, पैल्पेबल एलिवेशन होती है ज़ाइगोमेटिक बोन की जस्ट विद इन द ऑर्बिटल मार्जिन, उसको हम कहते हैं विटनल्स ट्यूबर्कल और दी ज़ाइगोमेटिक ट्यूबर्कल। जो लैटरल चेक लिगामेंट है ना उसकी यहाँ अटैचमेंट होती है। ठीक है, सही। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर स्लोप करता है अपवर्ड्स ऊपर की तरफ और मीडली, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये मीडल वॉल के साथ मिल जाता है। ज़्यादातर कौन बनाता है, जो लोअर पार्ट है ना, सॉरी जो ऑर्बिटल सरफेस है ना मैक्सिला की, ये मैक्सिला है ना, आप स्कल में देखें तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ वेयर द मैक्सिला इज़ लोकेटेड, तो उसकी जो ऑर्बिटल प्लेट है वो बनाती है ज़्यादातर। मज़ीद कुछ पार्ट मैक्सिला का भी बनाता है, थोड़ा सा पार्ट ज़ाइगोमेटिक बोन की जो ऑर्बिटल सरफेस है ना एंट्रोलैटरली इट मेक्स अ बिट ऑफ इट एंट्रोलैटरली। ठीक है, तो ज़ाइगोमेटिक बोन भी कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिला की ऑर्बिटल प्लेट फ्लोर को बनाती है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना फ्लोर के मुतालिक कि एक छोटा सा पार्ट होता है ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन के 3 प्रोसेस, 3 तो नहीं होते खैर, ट्रांसवर्स होता है, वर्टिकल होता है, और उसके 2 प्रोसेस होते हैं वर्टिकल पार्ट के। तो जो ऑर्बिटल प्रोसेस होता है ना पैलेटाइन बोन का वो भी कंट्रीब्यूट करता है, आई पॉइंटेड दैट आउट, टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोर। अच्छा, जो मैक्सिला है ना उसमें मैक्सिलरी साइनस होता है, देयरफॉर द फ्लोर इज सेपरेटिंग द ऑर्बिट फ्रॉम द मैक्सिलरी साइनस। नेम फीचर्स, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑक्यूपाई करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, नहीं हमने रूफ में वी टॉक्ड अबाउट द ऑप्टिक कैनाल, लैटरल वॉल में हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को कंसिडर किया है, फ्लोर में नाउ वी विल बी कंसिडरिंग द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, occupies the posterior part of the junction between the lateral wall and the floor। इस फिजर के थ्रू जो ऑर्बिट है ना वो कम्युनिकेट करती है इंफ्राटेम्पोरल फॉसा के साथ सामने की तरफ और टेरिगोपैलेटाइन फॉसा की तरफ पोस्टीरियरली। बिकॉज इंफ्राऑर्बिटल फिजर से जो ब्रांचेस निकलती हैं ना अगर वो सामने की तरफ जाएँ तो देयर इज द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा, पीछे की तरफ टेरिगोपैलेटाइन फिजर होता है। सो आई एम होपिंग दिस मेक्स सेंस। इसके अलावा यहाँ यूँ करके ना एक इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव होता है जिसमें इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी क्या कहते हैं कोर्स करती है फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, और एंट्रो जो मीडियल पार्ट है ना फ्लोर का, यहाँ पर हम कर लेते हैं, वहाँ एक छोटा सा डिप्रेशन होता है
एंड दैट इज़ फॉर द ओरिजिन ऑफ द इंफीरियर ओब्लिक। अगर आपको एक्स्ट्रा मसल्स का पता है तो यू वुड नो कि जो 4 रेक्टा है ना उनका तो कॉमन ओरिजिन है, लेकिन सुपीरियर एंड इंफीरियर ओब्लिक का सीन थोड़ा डिफरेंट है। तो जो एंट्रोमीडियल पार्ट है ना फ्लोर का, उधर एक छोटा सा डिप्रेशन है फॉर द ओरिजिन ऑफ द इंफीरियर ओब्लिक मसल, बल्कि आई हैव ऑलरेडी रिटन इट ओवर हेयर। सही है। अब हम मीडियल वॉल की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मीडियल वॉल, ठीक है। अब कौन कौन बनाता है? सबसे पहले फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला का एक कंट्रीब्यूशन होती है। लेट मी शो इट लाइक दिस ताकि ये बात क्लियर हो जाए। मैक्सिला का ये वाला जो पोर्शन है जो कि ऊपर जाता है और फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, उसको हम कहते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। तो उसका पार्ट कंट्रीब्यूट करता है टू द मीडियल वॉल एज आई हैव शोन। फिर ग्रीन में वी हैव द लैक्रिमल बोन, ठीक है। देन वी हैव द एथमॉइड एंड देन वी हैव द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड, ठीक है। ये क्या पार्ट है? दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। उसके बाद वी हैव द लैक्रिमल बोन इन ग्रीन। लैक्रिमल बोन के बाद वी हैव द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमॉइड इन ऑरेंज, ठीक है। फिर क्या? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमॉइड है इन ऑरेंज। और फिर बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड भी पार्शली कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो मीडियल वॉल में 4 छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हैं, इट मस्ट बी अंडरस्टूड। रिलेशंस की जहाँ तक बात है ना, lacrimal groove formed by the maxilla and the lacrimal bone separate करते हैं ऑर्बिट को from the nasal cavity. Lacrimal groove formed by the maxilla and the lacrimal bone वो separate करते हैं ऑर्बिट को nasal cavity से, because इस साइड पे ज़ाहिर है nasal cavity है। जो ऑर्बिटल प्लेट है ना एथमॉइड बोन की, वो सेपरेट करती है ऑर्बिट को एथमॉइडल एयर साइनस से, और स्फीनॉइड की बॉडी स्फीनॉइडल एयर साइनस से सेपरेट करती है। नेम फीचर्स, जो लैक्रिमल ग्रूव है ना, इट इज़ प्रेजेंट एंटीरियरली ऑन द मीडियल वॉल, ठीक है। इसको मैं आई विल शो दिस इन अ सेपरेट इमेज, बट आई विल स्टिल रीड इट आउट। इट इज़ बाउंडेड सामने की तरफ बाय द लैक्रिमल क्रेस्ट ऑफ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला की एक लैक्रिमल क्रेस्ट होती है, ठीक है। पीछे की तरफ लैक्रिमल बोन की क्रेस्ट होती है, ठीक है। उन दोनों के बीच में ग्रूव होता है, इसको हम लैक्रिमल ग्रूव कहते हैं। एंड द फ्लोर ऑफ द ग्रूव इज़ फॉर्म, पर सामने की तरफ फ्लोर मैक्सिला कंट्रीब्यूट करी होती है, पीछे की तरफ लैक्रिमल बोन कंट्रीब्यूट करी होती है। इस लैक्रिमल ग्रूव की इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें लैक्रिमल सैक पड़ा हुआ होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द नेजो लैक्रिमली सिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मैं बना रही हूँ ना, दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द लैक्रिमल बोन एंड दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द लैक्रिमल क्रेस्ट ऑफ द मैक्सिला। इन दोनों के बीच में लैक्रिमल ग्रूव है, फ्लोर देख सकते हैं दोनों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें लैक्रिमल क्रेस्ट पड़ी हुई होती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये ग्रूव लीड करता है इन्फीरियरली, नीचे की तरफ नेज़ो लैक्रिमल डक्ट होता है और इस तरह ड्रेनेज होती है इनटू द इन्फीरियर मीएटस ऑफ द नोज़। इसके अलावा जो फ्रंटो एथमॉइडल सूचर है ना, यहाँ पर फ्रंटो एथमॉइडल सूचर, वहाँ पर 2 फोरामिना है, द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना। एंटीरियर बल्कि पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना एंड एंटीरियर एथमॉइडल फोरामिना।